सर कुछ रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग हुई थी। वो एक खातून ने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। वो बड़ी मीडिया पे भी चली थी खबर। तो जज साहब ने वो लड़की की उम्र थी 16 साल। तो उन्होंने कहा कि जब तक कोई भी मर्द या औरत लड़की 18 साल की नहीं हो जाती तो तब तक उसकी शादी गैर कानूनी होगी। अगर जिस्मानी तब्दीली वो उसको पता है कि वो हो गई है। मैंने इस पर कॉलम भी लिखा है। बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा गैर शरई फैसला है, और गैर शरई नहीं, गैर अखलाकी भी है और गैर कानूनी भी है। देखें, एज के हिसाब से हर मामले के अंदर कुछ एज की सूरत हाल होती है। मसलन आप किसकी जगह पे लिखने लगते हैं कोई चीज़, तो आप उसके बारे में कहते हैं कि 18 साल की एज बलूगत में आ जाए, तब उसको कहते हैं आप उसकी एज। मेजॉरिटी एक्ट जो है वो हमारा ये है कि जराइम पे क्या मतलब, जराइम में 7 साल थी अंग्रेज ने रखी हुई कि 7 साल का बंदा जो है वो बच्चा अगर कोई जुर्म करता है, चोरी करता है, तो उसको चला जुवेनाइल ऑफेंडर जिसको कहते हैं। 2000 में मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने जुवेनाइल ऑफेंडर में 18 साल की उम्र कर दी। हुआ ये कि उसके बाद उन्होंने कहा पुत्र तू मेरा चाचा ने जाकर कत्ल करके आ जाना। उन्हें 17 साल के बाद तो फांसी खत्म हो गई। उन्होंने कहा बड़े ने क्या कत्ल करना है, फैंडर्स कत्ल करना है। तो उसके अंदर एक अब वो गोरे ने बनाया हुआ कानून, हम तो नहीं कर सकते। शादी के बारे में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया था 1929 के अंदर। उस चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के अंदर 1920 के अंदर ही अमेरिका बरतानिया के अंदर उन्होंने इसकी एज रखती थी 16 साल। इन्होंने भी कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि नहीं, प्यूबर्टी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि शादी के लिए बेसिकली कॉन्जुगेशन यानी आपस में मिलाप जो जिनसी, ये शादी के रसूल के लिए उसकी जरूरी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों की जब प्यूबर्टी हो जाए तो शादियां करो, वरना तुम उसके गुनाह में शरीक होगे। ये बहुत खौफनाक किस्म की बात है। वालिदैन के बारे में आपने कहा, अब उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये होगी। अब इन्होंने ये अजीब व गरीब बहस है जो कि पाकिस्तान में हम लोग सारे करते हैं, जो कि इररेलेवेंट बहस है कि जी वो उसको मैच्योर नहीं होता, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो पैसे नहीं होते। और 18 साल वाले दिन, अगले दिन वो मैच्योर हो जाता है, उसके बाद मर्सिडीज आ जाती है, उसके बाद वो घर आ जाता है, उसके बाद को बैंक बैलेंस आ जाता है, को 18 साल में मैच्योर हो जाता है। शादी तो बुनियादी तौर पर जिस्मानी ताल्लुकात के लिए। अच्छा, फिर हर कानून के बारे में कहते हैं कि लॉ स्टेम्स आउट फ्रॉम द नॉर्म्स एंड मोरल्स ऑफ द सोसाइटी। कानून जो है लोगों के रस्म रिवाज से उठता है। पाकिस्तान में 30-30 साल का बच्चे हो जाती हैं और शादियां नहीं होती, अक्सरियत की ऐसी सूरत हाल पे हो गई। अच्छा, उसके बाद बड़े जो लेवल पे होते हैं मर्द, वो बेचारे अपना घर बनाने में लग जाते। जो एक बेचारा जिना से बचने के लिए निकाह करता है, उसको कहता है खबरदार वापस चले। उसने शादी जो दोनों ने किस लिए की है कि हम जिना ना करें। हमने कहा नहीं, 2 साल तुम जिना करते रहो, शादी मत करो। तो ये इंतहाई गलत फैसला है बाबर सत्तार साहब का, और मैंने उस पर लिखा है, अफसानवी दलाइल की बुनियाद पे लिखा है कि 18 साल के बाद उसके पास क्या आ जाएगा, क्यों मैच्योर हो जाएगा। 18 साल में नौकरी मिलती है ना जी। आपने 18 साल में उसका वजीर दोस्त है, उसने नौकरी ले दी उसको, ये चलो 18 साल में नौकर होगा, अगले दिन वो मैच्योर हो जाएगा तो बीवी का जनाब खर्चा भी उठा लेगा और सब कुछ कर लेगा। तो ये बदतरीन फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। मैंने तो कॉलम भी लिखा है और मैंने शरीयत काउंसिल में भी लिखा है, निकाह को तो नाजायज कोई करार दे ही नहीं सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं नहीं करार दे सकता। बाबर सत्तार कौन होता है? अच्छा सर, इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने 3 साल पहले वो जो लड़की ने भाग के वार्डन से शादी की थी 14 साल की, वो लाहौर हाई कोर्ट ने जायज कर दी थी, और उसी दौरान इन्होंने एक 15 साल की नाजायज कर दी। सबने जायज करार दिया है। देखिए, शादी अगर देखिए आज से पहले, ये मुशर्रफ की खराबियां ना जो हमारे मुल्क में आई हैं, आज से पहले प्यूबर्टी जो था, बलूगत जो था, ये डॉक्टर का डोमेन था। डॉक्टर बताता था कि ये शख्स बालग हुआ या नहीं हुआ, सर्टिफिकेट देते थे। अब उन्होंने कहा उम्र, अब 18 साल में एक लड़का बालग नहीं होता तो आप कहेंगे बालग है, वो जो मर्जी करता है उसके बाद लड़की पकड़ा दो। ये एक 14 साल में बालग हो जाता है और वो कहते हैं जो मर्जी हरामकारियां करते रहो, तुम यहां ना करो। ये बुनियादी तौर पर देखें, जिन दुनिया में, जिन मुल्कों में ये कानून बना है, अमेरिका में 17 साल 18 साल है, एक रियासत जिसमें 14 साल है। अमेरिका में 10 लाख बच्चियां 18 साल से कम उम्र की हर साल हामला होती हैं। उनमें 60% बच्चे पैदा करती हैं, 30% वो है कि जो कि अपना अबॉर्शन करवाती हैं, और 10% का अस्कात अमल खुद हो जाता है। तो रोक लिया कानून आपने। तो आप यही चाहते हैं कि हमारे यहां भी 10 लाख हरामी बच्चे पैदा होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर भी?
ये तो जज साहब ने बहुत गलत फैसला किया है और कोई नहीं, आवाज कोई नहीं उठ रही। मुझे इस पर उनकी बात की बड़ी तकलीफ होती है। पेट्रोल की जो इमरान खान साहब ने कीमत कम की है और मीडिया में एक हाइप क्रिएट की गई कि बिलावल के बयान पे और नून लीग की तहरीक, क्या ये पुराने जानवरों को नहला धुला के, क्योंकि पाकिस्तान में अब पाकिस्तान के जो ठेकेदार हैं उनके पास इमरान खान के बाद नेक्स्ट कुछ नहीं है, सारे यूज़ हो चुके हैं, सब ने जो पाकिस्तान को जितना बर्बाद करना, तो कि ये प्लान से जानबूझ के एक ड्रामा फिर के नून लीग और पीपल पार्टी अभी जिंदा है, अगर ये फ्लॉप होता है तो अल्टरनेट फिर उन्हीं को दोबारा गंगा से पवित्र करके निकाला जाएगा, क्या ये इसी तरह? ये मैं आप कर सकूँ, एक तो मैं खैर बिल्कुल प्योरली सियासी सवाल, लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ। मैं फिनांस में काम किया है, मैं फिनांस में रहा हूँ। हर फिनांशियल बजट में, फिनांस का बजट भी एक मैंने बनाया एक सूबे का, हर फाइनेंशियल बजट में फिनांस सेक्टर कुछ कुशन्स रखता है और वो जो कुशन्स हैं उसके हिसाब से गुंजाइश मौजूद होती है, जब आप चाहें कुछ कर सकते हैं। आप पब्लिक रिलीफ दें या आप पैसे खाते रहें। पे एंड अलाउंसेस के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर, एक्शन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट जो फरवरी में आती है उसके अंदर हर चीज़ मौजूद होती है। तो इमरान खान साहब या कोई भी ये किसी भी वक्त पब्लिक रिलीफ दे सकता है, लेकिन करते ये हैं कि आखिरी साल में या साल के आखिर में अपने MPS को कुछ पैसे दे दिए, उसको दे दिए, फंड्स दे दिए, कुछ ब्यूरोक्रेट्स अपना खा लेते हैं। उन्होंने जून के आखिर में आप देखा बहुत परचेजेज होती हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं जो उसने कर दी है, ये बड़ी आसानी से की जा सकती थी। लेकिन मेरे ख्याल है 3 साल इमरान खान को कोई बताता नहीं रहा, वरना वो कर सकता था। और ये कोई रिलीफ नहीं है। आप सवाल था, मैं करता हूँ सवाल क्या, मतलब ज़रा ये है कि ये तो फैसला आपने करना है। एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, कैसे करती है, किसको लेके आती है, ये हमारा सियासतदान भी कहता है, और जो अल्लाह पे भरोसा करने वाला भी यही बातें शुरू करे तो वो तो अपना चेहरा लाएंगे। फिरौन एक नहीं आएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा तीसरा आएगा। आपने तो जो काम करना है आप उसके हिसाब से देखें आपने क्या करना है। और दूसरी बात यह है कि ये सवाल कभी भी ज़हन में ना रखें कि मैं ही या मेरी तंजीम ही या कोई और ही इस मुल्क में शरीयत नाफज करेगी, या शरीयत के नफाज की और शरीयत की लोगों को हिदायत की ज़िम्मेदारी खालिसतन अल्लाह तबारक तआला की अपनी है। मैं आप सब हम कोशिश के मुकल्लफ़ हैं। अगर हमने कोशिश नहीं की है तो हम अल्लाह के सामने जवाब दें, और अगर हमने कोशिश कर ली है तो फिर अल्लाह के सामने सुरखरू हैं। मैंने शायद पिछले दफ़ा कई दफ़ा कहा है कि क़यामत के दिन हज़ारों अम्बिया ऐसे होंगे जिनके पीछे एक उम्मती भी नहीं होगा। आप देखें कितने लोगों ने अम्बिया ने दीन नाफज किया है। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ईसा ने किया नहीं, हज़रत मूसा ने किया नहीं, यूशा बिन नून के बाद वहाँ आगे जाके तालूत वाला हुआ, उसके बाद हुआ ना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। और देखें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़रा वाक़या पढ़े पूरे का पूरा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी जिस वक्त बने हैं उससे पहले आप एक चरवाहा थे, और तालूत और जालूत वाला जो वाक़या हुआ है उसके अंदर आपने घूमते घामते वहाँ आए और आप ऐसा निशाना लगाते थे कि आप शेर की खोपड़ी फाड़ देते थे। तो उसने ऐसा किया हुआ था कि उसने एक अपना खौद बनाया हुआ था, उस खौद के अंदर से सिर्फ एक आँख नज़र आती थी। तो दाऊद कहते हैं कि मैं बनी इसराइल से थे, आपने कहा कि मुझे ज़रा सा निशाना तो लगाने दो। तो उन्होंने खींच के जब निशाना लगाया तो उसकी सीधा आँख में लगा, वो मर गया। उसके बाद उनकी फतह हो गई। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है हमने फिर दाऊद को हिकमत भी दे दी और उसको बादशाहत भी दे दी। तो इमाम मेहदी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बड़ी कमाल की है कि जिस वक्त इमाम मेहदी जो हैं वो उस वक्त बैत हो गई तो उसके बाद अल्लाह एक रात में उनको तमाम हिकमत की तालीम दे देगा। यानी अल्लाह जब तब्दील करना चाहेगा तो उसका कोई बैत नहीं, तो सारा कुछ उनको सबको नजर। तो असल में बुनियादी तौर पर किसी भी नबी ने, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम है, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं कोई दीन का नाफज किए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी तौर पर उन्होंने दीन को नाफज किया और सिखाया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबाही है। और फिर आपने फरमाया जो स्टेजेस बताई हैं कि मेरे बाद जो है खिलाफत अला मनहाज नबुव्वा होगी, फिर उसके बाद जो है कि बादशाहत होगी, फिर काट खाने वाली मलूकियत होगी, और फिर उसके बाद दोबारा खिलाफत अला मनहाज नबुव्वा आएगी। यकीनन आएगी, रसूलुल्लाह ने फरमाया हमारा उस पर ईमान है, लेकिन वो आएगी, हमारा काम यह है कि मैंने काम क्या किया। ठीक है।